Hello students, how are you? In our previous class we completed the topic that is uses of spherical mirrors. Okay, now in today's class let us start one more topic, that is mirror formula. That is mirror formula. If we consider the definition, then we can say that the relationship between object distance, image distance, the relationship between object distance, image distance and focal length, object distance, image distance and focal length of a mirror is called mirror formula. is called mirror formula. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं रिपीट करूं तो बोल सकते हैं अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और जो फोकल लेंथ है मिरर की, इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला. क्या बोला जाएगा उसे? मिरर फॉर्मूला. एंड इट इज 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. ये क्या होता है? 1 अपॉन एफ, जो फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टोटल के रेसिप्रोकल्स के टोटल के इक्वल होता है. यहां पर एफ जो है इट इज इंडिकेटिंग फोकल लेंथ. एफ किसका साइन होता है? फोकल लेंथ का. वी होता है दैट इज इमेज डिस्टेंस. वी किसका होगा? इमेज डिस्टेंस का. एंड यू जो होता है यू दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. यू किसका साइन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का. तो इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? दैट इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला. ओके, नाउ in our syllabus that we have the derivation of mirror formula. अपने syllabus में mirror formula का derivation है. So let us start to derive it. इसके derivation के लिए अपन एक concave जो mirror है उसके अंदर image formation को अपन consider करते हैं. Suppose it is a concave mirror. हालांकि उसका curvature कम होना चाहिए. less curvature का जो concave mirror है दैट इज, इससे भी अगर आप कम कर सकते हैं तो उसका यूज कर लें. दैट्स ओके. लेस कर्वेचर का जो कॉनकेव मिरर है वो उसमें अपन इमेज फॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं. ओके, दैट इज मिरर. अगेन मिरर जब भी बनाएं तो पॉलिश जरूर करें, क्योंकि विदाउट पॉलिश जो है वो मिरर कंसिडर नहीं किया जाता. दैट इज ओ, दैट इज एफ एंड दैट इज सी. ओके, एफ एंड दैट इज सी. ओके, नाउ सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो सी के बियॉन्ड रखा हुआ है. सपोज करते हैं अपन ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है? सी के बियॉन्ड है, सी के आगे रखा हुआ है. ओके, इमेज फॉर्मेशन कंसिडर करें तो दैट इज दिस लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास फ्रॉम द फोकस. एंड सेकेंड, द लाइट रे which is passing through the focus after reflection becomes parallel to the principal axis, and now they meet at this point and make the image of object. okay, ये इमेज बनाना तो अपन कंसिडर कर चुके हैं. नाउ अब अपन यहां पर कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं. सपोज दैट पॉइंट P, ये पॉइंट क्या है? P, दैट इज Q. ओके, स्ट्राइक जो कर रहा है इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं दैट इज L. क्या मान लेते हैं अपन इसको? L. और इसको अपन मान लेते हैं दैट इज पॉइंट M. ओके, इमेज का ये जो अपर पॉइंट है P है तो इसको मैं बोल रहा हूं दैट इज P डैश और दैट इज Q डैश. ओके, क्लियर? दिस इज आवर
that is focal length, okay, or that is image and that is ऑब्जेक्ट। अब यहां पर अपन दो मेथड्स इसको कंसिडर करेंगे। तो पहला मेथड जो एज पर बुक है उसको अपन यहां पे कंसिडर कर रहे हैं, ओके। डायरेक्ट मेथड है लेकिन वो क्या, अपन गवर्नमेंट्स की बुक्स है तो अपने को उसको कंसिडर जरूर करना पड़ेगा। तो अपन पहले उसी से अपन इस चीज को शॉर्ट आउट करते हैं। सपोज जो ओ से लेकर इमेज तक, सॉरी ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है, ओ से कहां तक की, ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है, दैट वन, इसको मैं नेम दे रहा हूं दैट इज ए। क्या नेम दे रहा हूं मैं इसको, ए, गॉट इट। एक्चुअल में ये किसको बता रहा है, दैट इज यू, लेकिन अपन यहां पर वर्ड क्या काम में लेंगे, ए, ओके। सेकंड, ऑब्जेक्ट से लेकर, सॉरी जो पोल है वहां से लेकर जो इमेज बनी है यहां तक की इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं दैट इज बी। क्या नेम दे दिया इसको, बी, गॉट इट। थर्ड, मिरर से, मिरर का जो पोल है उससे यहां तक की जो डिस्टेंस है यानी कि फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस है, इसको अपन नाम दे देते हैं दैट इज सी। क्या नाम दे दिया अपन ने, सी, गॉट इट। नाउ अब कुछ और टर्म्स अपन यहां पे इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टोटल डिस्टेंस है ए, तो ये जो बच गई ये सी है, ये ए है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज ए माइनस सी। क्या बोला जा सकता है इसको, ए माइनस सी, गॉट इट। इसी तरह से दैट डिस्टेंस, अगर मैं इस डिस्टेंस को कंसिडर करूं तो ये डिस्टेंस b है और ये डिस्टेंस c है, तो ये कितनी बच गई, दैट इज b माइनस सी, ओके, क्लियर। अब एक पॉइंट है उस चीज को आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स से अलग चलते हैं, थोड़ी सी ऑप्टिक्स है। यहां पर अपन मानते हैं सपोज द कर्वेचर ऑफ मिरर, सपोज द कर्वेचर ऑफ मिरर, सिंस, स्टार्ट अपन सिंस से करते हैं, सिंस द कर्वेचर ऑफ मिरर इज वेरी लेस, इज वेरी वेरी लेस, जो कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा कम है, ओके। इसलिए अपन यहां पे कंसिडर कर सकते हैं। सो एज्यूम, अपने को यहां पर एज्यूम करना पड़ेगा कि एल, ओ और एम जो है तीनों स्ट्रेट लाइन में है। कैसे है ये, एल, एम और ओ तीनों स्ट्रेट लाइन में, ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि बहुत कम कर्वेचर होने के कारण से एल और ओ और एम दे आर एट सेम पॉइंट, लेकिन अपन यहां पे स्ट्रेट लाइन कंसिडर करेंगे। सो एज्यूम दैट एल ओ एंड एम, एल, ओ और एम जो है आर इन ए स्ट्रेट लाइन, आर स्ट्रेट लाइन, तीनों एक स्ट्रेट लाइन है। ये थोड़ा सा अपने को यहां पर एज्यूम करना पड़ेगा, गॉट इट, अंडरस्टैंड। यहां तक का पॉइंट क्लियर है। अब अपन क्या करना है अपने को, अपन इस ट्राइंगल और ये जो ट्राइंगल बना है इसको, ये वाला ट्राइंगल और ये, क्योंकि अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं दैट इज अ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को और सिमिलरली इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, ये जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं इनकी साइड्स की रेशियो से अपन इमेज का जो एफ, वी और यू जो है इनके बीच का रिलेशनशिप अपन डिक्लेयर करेंगे, या इनकी हेल्प से अपन जो रिलेशनशिप है वो अपन डिराइव करते हैं, गॉट इट। प्रोसेस समझ में आ गया। अपन स्टार्ट करते हैं नाउ। ट्राइंगल पी क्यू एफ एंड ट्राइंगल, ये जो पी क्यू एफ ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल एंड एम ओ एफ
MOF आर सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर। सीधी सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, इस इंटरसेक्टिंग लाइन पे बनने वाले ये जो अल्टरनेटिव जो ट्राइंगल्स हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा दीज आर सिमिलर्स। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर्स। सिमिलर ट्राइंगल्स की खासियत है कि इनकी साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होता है। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स इज द इक्वल टू द रेशियो ऑफ अनदर साइड्स। The ratio of the one of the sides of both triangles is equal to the another side of triangles। चाहे आप इनकी बात कर लें या बेसिस का रेशियो ले लें या हाइपोटेनस का रेशियो ले लें, वो हमेशा सेम होंगे। गॉट इट? तो अपन यहां पे कंसिडर करते हैं OM दैट इज बेस, इस बेस का, दैट इज, इसका बेस क्या है इस ट्राइंगल का? OM। इसका बेस क्या है? दैट इज PF। तो OM PF का जो रेशियो है, किसका? OM अपॉन PF, सॉरी साइड्स आ गई ना, OM अपॉन PQ, दैट इज साइड, ये वाली OM अपॉन PQ इज इक्वल्स टू दैट वन OF अपॉन PF। किसके इक्वल होगा? OF अपॉन PF की। गॉट इट? अब अपन कुछ बातों की बात, कुछ पॉइंट्स अपन यहां पे साइड में कंसिडर करते हैं। OM जो है दैट इज इक्वल टू P डैश Q डैश। OM जो है वो किसकी इक्वल है? P डैश Q डैश की, बिकॉज अगर अपन इनको देखें तो दैट इज अ राइट एंगल, सॉरी क्या बन रहा है? ये रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल्स की साइड्स कैसी होती है? हमेशा इक्वल, दैट इज रेक्टेंगल। तो इनकी साइड्स का रेशियो, साइड्स क्या रहेंगी? हमेशा इक्वल। तो OM किसकी इक्वल है? दैट इज P डैश Q डैश की। गॉट इट? इफ वी कंसिडर OF की जगह अपन ने किस साइन को यूज कर रहे हैं? OF किसके बराबर है? C के। तो OF की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? दैट इज C। एंड PF की अपन बात करें, P से F किसकी इक्वल है? A माइनस C। किसकी इक्वल है? A माइनस C। तो ये वाली वैल्यूज अगर इस इक्वेशन पुट करें तो OM की जगह हो गया P डैश Q डैश अपॉन PQ इज इक्वल्स टू OF दैट इज C, PF दैट इज A माइनस C। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से अगर अपन दूसरे जो ट्राइंगल्स हैं दैट वन, इनको अगर अपन कंपेयर करें तो दीज आर ऑल्सो सिमिलर। ट्राइंगल P डैश Q डैश F एंड ट्राइंगल, सेकेंड जो ट्राइंगल है दैट इज OLF आर ऑल्सो सिमिलर। ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये भी क्या है? दे आर ऑल्सो सिमिलर। गॉट इट? तो इनकी साइड्स का रेशियो जो है दैट इज OL अपॉन P डैश Q डैश। ओके, या इसको ऊपर कर लो ताकि अपने को डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाए। तो P डैश, इसको ऊपर ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी साइड्स को ले सकते हो। P डैश Q डैश अपॉन OL, P डैश Q डैश OL इज इक्वल्स टू P डैश F डिवाइडेड बाय OF। गॉट इट? जैसे इस ट्राइंगल के लिए अपन, इन ट्राइंगल्स में अपन ने बात किया था, वैसे ही अपन यहां पे बात करें तो OL जो है, OL दैट इज अगेन ए रेक्टेंगल। वापस से क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल्स की साथ साइड्स का रेशियो, साइड्स क्या रहेंगी? इक्वल। तो OL की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? दैट इज PQ। OL की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं? दैट इज PQ। गॉट इट? सेकेंड अपने पास P डैश F। P डैश F अपन बात करें तो ये इक्वल टू किसके है? दैट इज
बी माइनस सी के, किसके हैं, बी माइनस सी के, ओके। ओ एफ ये किसको डिनोट कर रहा है, दैट इज सी। तो ये वाली पहले वैल्यूज अपन यहां पे पुट करें तो दैट इज पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी डैश एफ की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी, और ओ एफ की जगह लिख सकते हैं इक्वेशन दैट इज सी, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। Since here that is also p dash q dash upon pq and here that is also, so these two are also equal, तो ये जो दोनों हैं यानी कि c अपॉन a माइनस सी और b माइनस सी अपॉन सी, these are also equal, तो अपन बोल सकते हैं so from equation फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अपन बात करें तो वैल्यूज रखें तो दैट इज सी ए माइनस सी इज इक्वल्स टू बी माइनस सी अपॉन सी, ओके। नाउ अब इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या कर सकते हैं अपन इनको, वी डू क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ देम। तो जैसे अपन यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज ए माइनस सी क्रॉस मल्टीप्लाई बाय विथ बी माइनस सी इक्वल्स टू सी स्क्वायर, या सी स्क्वायर पहले लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट्स मैटर ऑफ आवर चॉइस, भाई इसके इक्वल में पहले ये लिखकर बाद में ये लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। नाउ अब इसको अंदर सॉल्व करें तो दैट इज ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट, तो क्या बच गया अपने पास, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 0, ओके गॉट इट। इस ए बी को यहां रहने दे, बाकी सब इस साइड ले आए तो क्या बन जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू, ये इस साइड आके प्लस के होंगे तो ए सी प्लस बी सी, गॉट इट। अब अपने को यहां पर ए बी सी की वैल्यूज रखनी है, ए किसको डिनोट कर रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो यू को, बी किसको डिनोट कर रहा है वी को, और सी किसको डिनोट कर रहा है एफ को, लेकिन यहां पर अपनी इक्वेशंस में डबल डबल यूनिट्स आ रही हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दूं, और सिंगल टर्म्स में लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेशन थर्ड कैन डिवाइड बाय ए बी सी, इक्वेशन थर्ड को अपन किससे डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी से, ताकि बाकी सब कट जाए और सिंगल सिंगल टर्म्स हमारे पास रिमेनिंग रही। तो जैसे अपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय ए बी सी इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाय ए बी सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए बी सी, ए बी बी, ए सी सी, बी बी सी सी, तो क्या बच गया अपने पास इक्वेशन 1 अपॉन सी is equals to 1 upon b plus 1 upon e, equation number 4, got it। now अब अपन रखते हैं वैल्यूज, put the values of a b and c as Cartesian साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज अपने को रखनी है। अगर अपन बात करें ए किसको डिनोट कर रहा है, ओ से लेकर ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट पी क्यू यही तो बता रहा है, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, यू को, लेकिन है किस साइड में मिरर के, लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए क्या लिया जाएगा, दैट इज माइनस, गॉट इट। इसी तरह से अब जरूरी नहीं कार्टेशियन की जगह रखें, अपन डायरेक्ट रखें तो भी चलता है, लेकिन अपन जो बुक में जो प्रोसीजर दिया हुआ उसकी बात कर रहे हैं, तो दैट इज ए इक्वल्स टू माइनस यू। बी की अपन बात करें, बी किसको डिनोट कर रहा है, वी को, उस साइड में है तो दैट इज अगेन माइनस। सी किसको डिनोट कर रहा है,
फोकल लेंथ एफ अगेन उस साइड में है तो दैट इज माइनस, तो ये वाली वैल्यूज रखें तो अपन 1 अपॉन माइनस एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस वी प्लस 1 अपॉन माइनस यू, माइनस ऊपर ले आइए तो दैट इज माइनस 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, माइनस कॉमन कर लें तो दैट इज 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू माइनस, अंदर बच गया 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, इस माइनस से इसका वाला जो माइनस है दैट इज कट, तो अपने पास क्या बच जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, एंड दैट वाज आवर मिरर फॉर्मूला। ये क्या था अपना मिरर फॉर्मूला, गॉट इट, अंडरस्टैंड? I know that is a typical because first time you are understanding these mathematics, trigonometry, geometry and physics mixed, so it is, I think it is difficult, but I am sure you can understand it. You need a practice for that, so please note it and do practice in copy. That's your homework also. Okay, so by this way लेंदी है लेकिन इजी है। ओके, तो इस तरीके से अपन यहां पर मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं। गॉट इट? अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।